Dear students, welcome to the e-learning classes of English subject. Dear students, आज हम एक और नया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं. ये क्वेश्चन है अनसीन के विषय में, अपठित के विषय में, अनवलोकित के विषय में. ये प्रश्न 12 अंकों का है, 12 मार्क्स का है. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी इस प्रश्न से घबराकर कि ये सोचते हैं कि कोई नया पढ़ा हुआ, बिना पढ़ा हुआ टुकड़ा है जिसे हमने कभी नहीं पढ़ा है, ये पैसेज, ये पैराग्राफ हमने कभी नहीं पढ़ा है, ये हमसे हल नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा. ये सोचकर बहुत से परीक्षार्थी डर जाते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व नहीं करते हैं और अपने 12 अंक खो बैठते हैं. डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, ये प्रश्न जो कि 12 अंकों का है, इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए. इसे अवश्य ही सॉल्व करना चाहिए. अगर हम 12 अंकों को छोड़ देंगे तो हमारे बहुत बड़े अंक हमसे छूट जाएंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, हम प्रयास ये करें, घर पर अभ्यास बार बार करके कि कोई भी नया पैराग्राफ या नए पैराग्राफ्स अनसीन के लिए आते हैं तो हम इस प्रश्न को सॉल्व करने में कोई डर महसूस ना करें, कोई हमें भय ना हो और हम इसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकें. डियर स्टूडेंट्स, चूंकि हम अपने अंदर एक डर बैठा लेते हैं, उस वजह से ये प्रश्न हम हल नहीं करते. यदि हम ये अनसीन का क्वेश्चन ध्यान पूर्वक समझकर इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है. पहली बात यह है कि इस क्वेश्चन में जो भी पैराग्राफ आए, 1 या 2 या 3 पैराग्राफ्स आए, उनको हमें माइन्यूटली पढ़ना चाहिए. जब हम उन्हें पढ़ें तो उनकी मेन बातों को माइंड में हमें भर लेना चाहिए और उन बातों को भरते हुए फिर उसके ऊपर आधारित जो भी प्रश्न है नीचे उस पैसेजेस के या पैराग्राफ्स के नीचे जो प्रश्न दिए हैं, जो उस पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न हैं, उन पर आधारित प्रश्न हैं, उनको हम ध्यानपूर्वक पढ़ें. उनमें से प्रत्येक प्रश्न के शब्दों को हम देखें कि ये शब्द पैराग्राफ में कहां मैच हो रहे हैं, किस सेंटेंस में मैच हो रहे हैं. अगर हम ये ध्यान देंगे तो अगर हम ये अनसीन सॉल्व करने में बिल्कुल ही असमर्थ हैं तो भी हम थोड़ा प्रयास करेंगे तो ये अनसीन का जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, हम इसे इजीली सॉल्व कर सकेंगे. और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि डियर स्टूडेंट्स, जब ये आप प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, इसके उत्तर लिखते हैं, तो परीक्षक जांचते समय अपने परीक्षार्थियों के प्रति उदारतापूर्ण रवैया रखते हुए इस प्रश्न में अवश्य अंक प्रदान करते हैं. यदि 12 अंकों का है ये सवाल, ये क्वेश्चन, तो वो इसमें आपके लिखने पर आपने थोड़ा सा भी फॉलो करते हुए आपने सारे प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं तो आपको इसमें 10 अंक, 8 अंक प्रदान कर दिए जाते हैं. आप इसका अभ्यास पहले भी कर चुके हैं, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज हम इसको फिर से फ्रेश करने जा रहे हैं, ताजा करने जा रहे हैं. प्रैक्टिस करके हम इसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे. डियर स्टूडेंट्स, वो लोग जो डरकर इस सवाल को छोड़ देते हैं वो समझदारी का परिचय नहीं देते हैं, अपने अंकों का विनाश कर देते हैं, अपने अंक खो बैठते हैं. इसलिए हमें कोशिश ये करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से हमारा ये प्रश्न ना छूटे और प्रश्न पत्र के अंदर ये सबसे पहला प्रश्न होगा, क्वेश्चन नंबर 1 होगा. और अगर आपने ये क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपने 12 अंक खो दिए. आज मैं आपको कुछ अनसीन के पैराग्राफ्स एक एक करके
समझाने की कोशिश करूंगा। पहले पैराग्राफ जो पैसेजेस हैं जो इस पर जिन पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका अभ्यास कराएंगे। फिर एक एक करके हम उन सारे पैसेजेस को, जो बहुत से पैसेजेस हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें एक अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा होगा। आइए अब हम देखते हैं अनसीन के पैराग्राफ्स को, जिस पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हम जब देखेंगे तो उसके शब्दों को उस पैराग्राफ में या पैराग्राफ्स में तलाश करेंगे कि वो शब्द उस पैराग्राफ के अंदर कहाँ मौजूद है। जहां जिस वाक्य में मौजूद होंगे उस वाक्य को ही उस प्रश्न का उत्तर बना के हम लिख सकेंगे। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न के भी शब्दों को हम पैराग्राफ्स में हम ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, और जब हम उसमें पा लेंगे कि ये शब्द यहां मैच हो रहे हैं पैराग्राफ के अंदर, तो उस दूसरे प्रश्न का भी उत्तर उस सेंटेंस को बनाकर लिख देंगे। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, इस तरह से जो भी क्वेश्चन होंगे हम सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर हमसे बाय द वे इसमें सारांश लिखने को कहा जाए, समरी, तो हम उसका क्या करें? जो हमारे माइंड में मेन सेंटेंस आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं वो उस पैराग्राफ के, उनको हम एक साथ मिला के लिख देंगे, और इस प्रकार से हम इस सवाल को हल करके अपने अंक प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि अब आप प्रैक्टिस करके अपने अंदर से भय निकाल। डियर स्टूडेंट्स, अनसीन के इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस कराई जा रही हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज में 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं। कभी कभी एक पैराग्राफ भी होगा और कभी कभी अधिक से अधिक 4 पैराग्राफ्स भी होंगे। इस अनसीन के क्वेश्चन को हल करने के लिए इस पर एक क्वेश्चन दिया होगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज या पैसेजेस अटेंटिवली या केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जिसका अर्थ यह हुआ, नीचे दिए हुए गद्यांशों को या गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, ये मैंने आपको पैराग्राफ्स ये एक्सरसाइज सॉल्व करने को मैंने अलग से दी थी, लेकिन अब मैं आपको इसको समझा रहा हूं। इसका मीनिंग सबसे पहले देखते हैं। टू एक्सपेक्ट ए परमानेंट सक्सेस, आशा करना एक स्थायी सफलता की। परमानेंट स्थायी, सक्सेस सफलता, आशा करना एक स्थायी सफलता की। विदाउट सेल्फ हेल्प, बिना स्वावलंबन के, बिना आत्म सहायता के। इज सिंपली होता है साधारण रूप से। बिल्डिंग कास्टल्स, बनाना किले। इन द एयर, हवा में, हवाई किले बनाना होता है। मेनी पीपल, बहुत सारे लोग, एट्रीब्यूट देयर फेल्योर टू अदर, बहुत सारे लोग अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। एट्रीब्यूट मानी कारण बताना या दोषी ठहराना। बहुत सारे लोग अपनी असफलता के लिए अन्य को दोषी ठहराते हैं। दे थिंक, वे सोचते हैं कि फियर डर, एनवी ईर्ष्या, एंगर क्रोध, ईगोटिज्म अहमवाद, सेल्फिशनेस स्वार्थ, बैकबाइटिंग चुगलखोरी, इनसिंसियरिटी कपटता धोखेबाजी। इनसिंसियरिटी, कपटता, धोखेबाजी एंड द लाइक ऑन द पार्ट ऑफ द अदर्स, और इस तरह की चीजें दूसरे लोगों की। आर दी काजेज, हैं कारण ऑफ देयर फेल्योर, उनकी असफलता का।
वे सोचते हैं ये सारी चीजें डर, ईर्ष्या, क्रोध, अहमवाद, स्वार्थ, चुगलखोरी, धोखेबाजी और इस तरह की दूसरों की चीजें उनकी असफलता का कारण हैं। ए मैन ऑफ सेल्फ हेल्प थिंक्स एंड एक्ट्स। एक व्यक्ति स्वावलंबन वाला सोचता है और कार्य करता है। एक्ट्स मीन्स कार्य करता है इन ए डिफरेंट वे, एक भिन्न तरीके से। ही नेवर ब्लेम्स, वो कभी दोष नहीं देता है। अदर्स, दूसरे लोगों को। फॉर हिज फेल्योर, अपनी असफलता के लिए। ब्लेम्स मानी दोष देना, आरोप लगाना। फेल्योर मीन्स असफलता। एंड एनालाइजेज, और विश्लेषण करता है। हिज ओन एक्शंस, अपने स्वयं के कर्मों का। टिल, जब तक के ही फाइंड्स आउट द रियल काज, वो ज्ञात कर लेता है वास्तविक कारण। वास्तविक कारण ज्ञात कर लेने तक वो अपने स्वयं के कर्मों का विश्लेषण करता है। द डिफेक्ट्स, दोष, इन अदर्स, दूसरे लोगों में। डू नॉट डिसहर्टन हिम, उसे हताश नहीं करते हैं। डिसहर्टन मीन्स हताश करना, उसे हताश नहीं करते हैं। ही ट्राइज हिज बेस्ट, वो अपना सबसे अच्छा प्रयास करता है। टू ओवरकम, विजय प्राप्त करने के लिए। हिज शॉर्ट कमिंग्स, अपनी गलतियों पर। शॉर्ट कमिंग्स मानी कमियां, गलतियां। वो अपनी कमियों पर विजय प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। पेशेंटली, धैर्यपूर्वक। एंड करेजियसली, और साहसपूर्वक। धैर्यपूर्वक, करेजियसली, साहसपूर्वक, ये दोनों चीजों को अपने अंदर समाते हुए वो सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है अपनी कमियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। ही विंस, वो जीत लेता है। दी सिंपैथी, सहानुभूति। ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों की। व्हेन ही सक्सीड्स, जब वो सफल हो जाता है। इवन, यहां तक के हिज एनिमीज, उसके शत्रु कम आते हैं उसके पास। टू कॉन्ग्रेचुलेट, उसे बधाई देने के लिए। हिम, उसे, जब वो कामयाब हो जाता है तो उसके शत्रु भी उसे बधाई देने के लिए आते हैं उसके पास। हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्त, उसके मित्र। रैली राउंड हिम, इकट्ठा हो जाते हैं। रैली मीन्स इकट्ठा हो जाना। राउंड, चारों ओर। हिम मानी उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। टू शेयर, हिस्सेदारी करने के लिए। हिज जॉय, उसके आनंद में, उसके सुख में हिस्सेदारी करने के लिए, बांटने के लिए उसके दोस्त उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। बट ही नेवर रेस्ट, लेकिन वो कभी आराम नहीं करता है। रेस्ट मीन्स आराम करना। अनटिल, जब तक के ना। द फ्रूट ऑफ हिज लेबर, उसके परिश्रम का फल। इज फाइनली ऑब्टेन्ड, अंततः प्राप्त नहीं हो जाता है। जब तक के उसके परिश्रम का अंततः फल उसे प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक वो आराम भी नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पूरा आपने दोनों पैराग्राफ्स का मीनिंग, अर्थ, अनुवाद समझा। अब इसके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं वो प्रश्नों को हम इसमें से समझते हुए छांटेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, एक आप थोड़ा सा सावधानी से, होशियारी से चलें तो आपको ये अनसीन का क्वेश्चंस का आंसर छांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रश्न को अवश्य हल करें, आप सॉल्व करें। देखिए, इसमें जो भी शब्द आए उन क्वेश्चंस के अंदर, तो डियर स्टूडेंट्स, आप खुद आंसर इन क्वेश्चंस के बना के लिख सकते हैं। अच्छा है, आपको लिखना चाहिए क्वेश्चंस के आंसर एक एक करके। सारे 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना चाहिए। लेकिन अगर आपको नहीं भी आ पा रहा है आंसर बनाना, तो कम से कम जो क्वेश्चन में शब्द हैं, जो भी शब्द हैं ज्यादा से ज्यादा, उन शब्दों को देखकर इस अनसीन के पैराग्राफ में मैच कर लीजिए कि कहाँ किस पैराग्राफ में, कहाँ किस सेंटेंस में उस क्वेश्चन के शब्द मैच हो रहे हैं। तो वो शब्दों के मैच होने के आधार पर उस वाक्य को पूरा, उस क्वेश्चन का आंसर बना के आप लिख सकते हैं। ऐसा पहले क्वेश्चन का भी करिए, ऐसा ही दूसरे क्वेश्चन का करिए, ऐसा ही तीसरे का, ऐसे चौथे का, ऐसे 5वें का। तो आप इस ट्रिक से भी अपने सारे प्रश्नों के उत्तर कम से कम लिख सकते हैं। और ऐसा करने से आपके अंक बर्बाद नहीं जाएंगे। आपको जो 12 नंबर का फर्स्ट ईयर के लिए सवाल है उसमें आपके 10
9 नंबर आपको अवश्य मिल जाएंगे। इसी प्रकार जो कक्षा 12 के बच्चे हैं उनको अगर 6 नंबर का ये सवाल है तो वो कम से कम 5 नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, में कोई आपका लॉस नहीं है। आप कोशिश करिए कि कौन से क्वेश्चंस के कौन कौन से शब्द इन अनसीन के पैराग्राफ्स में कहाँ कहाँ मैच हो रहे हैं। जहाँ वो शब्द मैच होते हैं उस क्वेश्चन के, वही वाक्य, जिस वाक्य में शब्द मैच हो रहे हैं वही वाक्य जो है वो उस क्वेश्चन का आंसर बना के लिख दी जाते हैं, वही नंबर डाल के। अब मान लिया ए का आंसर हमें लिखना है तो देखिए व्हाट आर दी काजेज ऑफ फेलियर। अब हमें इसमें काजेज ऑफ फेलियर ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो हम इसके शब्द देखेंगे कहाँ पर हैं, कहाँ मैच हो रहे हैं। तो हमें पता लग रहा है कि काजेज ऑफ देयर फेलियर यहाँ आ रहा है, आर द काजेज ऑफ, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा। दे थिंक ए का आंसर डियर स्टूडेंट ये हो जाएगा। दे थिंक फियर, एनवी, एंगर, इगोटिज्म, सेल्फिशनेस, बैक बाइटिंग, इनसिंसियरिटी एंड द लाइक ऑन द पार्ट ऑफ द अदर्स आर द काजेज ऑफ देयर फेलियर। ये आंसर हो गया ए का। तो आपने इस तरह से एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। क्या लिखना है? दे थिंक फियर, एनवी, एंगर, इगोटिज्म, सेल्फिशनेस, बैक बाइटिंग, insincerity and the like on the part of the others are the causes of their failure। ठीक है, एक आंसर ही होगा। अब देखते हैं बी वाला क्वेश्चन। व्हाट डज ए मैन ऑफ सेल्फ हेल्प डू टू ओवरकम हिज शॉर्टकमिंग्स। अब देखिए इसका आंसर हम बी वाले का ढूंढ रहे हैं, कहाँ पर है ये देखिए, ये आ गया, देखिए ये आया। ही ट्राइज हिज बेस्ट to overcome आया देखिए his shortcomings patiently and courageously। देखिए ये इसका आंसर बन गया धीरे धीरे। आप अगर गौर करें देखिए इसमें पता लग रहा है कि हमें ओवरकम और शॉर्टकमिंग शब्द इस सेंटेंस में मैच हो रहे हैं। तो हम डियर स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को इसका आंसर बना के लिख सकेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अब सी क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू नॉट डिसहार्टन हिम, उसे क्या चीज हताश नहीं करती है। अब देखिए डिसहार्टन वर्ड आ गया, इसमें डू नॉट भी आ गया, हिम भी आ गया। तो अब हम ढूंढते हैं भाई डिसहार्टन कहाँ पर है, कहीं पर ढूंढते हैं। मिल गया, डिसहार्टन ये लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। तो हम लिख सकते हैं कि दी डिफेक्ट्स इन अदर्स डू नॉट डिसहार्टन हिम। देखिए आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा टैक्टफुली इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम। डियर स्टूडेंट्स अब डी क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमें दिखाई देता है व्हाट शुड वी डू टू अचीव सक्सेस। हमें क्या करना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए। अब ये शब्द जो है इत्तेफाक से इस क्वेश्चन में मैच नहीं हो रहे हैं, जबकि होना चाहिए, लेकिन हम इसका आंसर भी नहीं बना पा रहे हैं। वैसे इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स हमें अपने शब्दों में, क्योंकि इसमें मैच नहीं हो रहे हैं, हमें बनाना पड़ेगा इस अनसीन के अनुसार। तो हमें ये पता लगता है कि सेल्फ हेल्प का इसमें बात पूछी गई है। तो हमें ये आंसर बनाना चाहिए कि वी शुड डू आवर वर्क विद सेल्फ हेल्प टू अचीव सक्सेस। ये आंसर होगा। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कार्य को स्वावलंबन से करना चाहिए, ये पूछा गया है। अब बाय द वे नहीं भी हमें आंसर नहीं लिख मिल रहा है तो हमें जो भी उचित लाइन लग रही है, मान लिया पहली लग रही है, तो हम इस पहले सेंटेंस को हम लिख सकते हैं कि टू एक्सपेक्ट ए परमानेंट सक्सेस विदाउट सेल्फ हेल्प इज सिंपली बिल्डिंग कास्टल्स इन द एयर। ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार हमें अगर हम नहीं बना पा रहे हैं, नहीं मैच हो पा रहा है, तो हम ये कुछ ना कुछ कोशिश करके समझ के हम उसको आंसर को डी के हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डज ए मैन ऑफ सेल्फ हेल्प थिंक एंड एक्ट। कैसे एक व्यक्ति स्वावलंबन वाला सोचता है और कार्य करता है। कैसे सोचता है और कैसे कार्य करता है। देखिए इसके भी शब्द देखिए मैच हो रहे हैं। सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जिसके जो है शब्द मैच नहीं हो पा रहे थे। अब देखिए इसका आंसर हम ढूंढते हैं। ए मैन ऑफ सेल्फ हेल्प थिंक एंड एक्ट, ये शब्द कहीं पर हैं, देखते हैं हम लोग।
तो हमें पता लग जाएगा। आ गए ये देखिए, ए मैन ऑफ सेल्फ हेल्प थिंक्स एंड एक्ट्स इन ए डिफरेंट वे, ही नेवर ब्लेम्स अदर्स फॉर हिज फेल्योर एंड एनालाइजेज हिज ओन एक्शंस टिल ही फाइंड्स आउट द रियल काज। ये आंसर हो गया, कम से कम इतना हो गया, और थोड़ा हम पूरा ही बात लिखना चाह रहे हैं तो काज तक आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार आप अनसीन के सवाल को अटेम्प्ट करें। कोशिश ये करेंगे कि हम क्वेश्चन में जो शब्द हैं उन शब्दों को अनसीन के पैराग्राफ्स में ढूंढें और मैच करें, और जिस वाक्य में ये शब्द हों उस वाक्य को कंप्लीटली हम आंसर के रूप में लिख डालें। कम से कम इतना तो कर सकते हैं। वैसे तो आपको आंसर अपनी भाषा में बनाकर लिखना चाहिए, जो भी क्वेश्चन हो उसके अनुसार आपको आंसर बनाना है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस प्रश्न को नहीं हल करेंगे। आपको ये प्रश्न का उत्तर अवश्य लिखना है, अनसीन के सवाल को अवश्य हल करना है, क्योंकि ये बड़े अंकों का सवाल है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सारी चीज़ विस्तार से समझा दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अनसीन के सवालों को हल करने में अपनी पूरी लगन दिखाएंगे, और अनसीन के एक्सरसाइजेज जो भी आपको हल करने को दी जाएंगी, समझाई जाएंगी, उनकी आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि फर्स्ट ईयर वाले के लिए 12 अंकों का सवाल है, उनके 12 अंक बर्बाद ना जाएं। सेकेंड ईयर वालों के लिए 6 अंक का सवाल है, उनके 6 अंक बर्बाद ना जाएं, सफल हो जाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।